ଓ ମୋର ମେଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୋର ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ସମସ୍ତ ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କୃଷ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର परित्राण होगा नहीं, मुक्ति होगा नहीं, मेषमान रक्षा पाएगा नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य ने जो पाप किया है उस पाप से बचने के लिए एक मृत्यु की आवश्यकता है, और वो मृत्यु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर देने के कारण वो सफल हुआ। क्योंकि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अपने गुनाह और अपने पाप और अपने कोई गलती की वजह से क्रूस के ऊपर नहीं मारे गए। परमेश्वर पिता ने क्या किया है, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जाता था सारे संसार के पाप को वो यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के बलिदान हुए। इसलिए थोड़ा समय के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता आप मुझे क्यों छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए। और ये सच है कि परमेश्वर पिता थोड़ा समय के लिए यीशु मसीह को क्या किए, छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिए क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वो पाप को छूना और पाप के पास को जाना दूर की बात है, वो पाप को देख भी नहीं सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप को अपने ऊपर जब लिए हुए थे और पापों का बलिदान कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह से क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। तो यीशु मसीह मरने के लिए ही आए थे। यीशु मसीह संसार में भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए ही आए थे, और उन्होंने अपना प्राण दिया इसलिए ताकि हमारा उद्धार हो सके, हम पापों से बच सके और उस नरक की पीड़ाओं से छुटकारा पा सके। वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय उसके ऊपर में। इस तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। यीशु मसीह अपने भेड़ और अपने विषय में यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि एक चरवाहा के विषय में ही इस अध्याय का प्रारंभ से लेकर के एक पद से लेकर जब आप पढ़ते जाएंगे बहुत सारे 18-19 पद तक ऐसे आपको ये भेड़ और चरवाहा के विषय में ही यीशु मसीह इस अध्याय में वो कह रहे हैं। और वो भेड़ हैं, उनके विश्वासी लोग, उनके चेले लोग, वो जो भेड़ हैं उन भेड़ों के बीच में यीशु मसीह किस प्रकार एक चरवाहा के रूप में आया और वो अपने भेड़ों के लिए किस प्रकार सेवा किया है या काम किया है या बलिदान दिया है, वो सारी बातें वो इस अध्याय में बताते हैं। और मैंने इस पर को इसलिए पढ़ाया आप लोगों को ताकि हम इसके द्वारा कुछ बातों को सीख सकें। क्या कहते हैं यीशु मसीह? और एक बार सुनिए, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। क्या कहते हैं यीशु मसीह? मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानते हैं। चरवाहा है, उस चरवाहा को थोड़ा समय के लिए अपने ध्यान से हटाने, परंतु संसार में जो हमारा चरवाहा है जिससे आज हम पिछले 18 साल से, कुछ लोग नया हैं, कुछ लोग पुराना है और कुछ लोग कर मीडिया है, बीच में कुछ लोग परीक्षा में आए, कुछ लोग प्रारंभिक समय से हैं और कुछ लोग जो है नया नया हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक चरवाहा के रूप में कि अपने भेड़ों को जानने के लिए, और आप कितने कोशिश करते हैं अपने चरवाहा को जानने
वो मुझे नहीं पता। और अगर आप अपने चरवाहा को नहीं जानते तो इन दिनों में उसको जानना है। बहुत सारे बातें अध्याय में लिखा है भेड़ चरवाहा के बारे में, उधर जाना नहीं है। मैं छोटा सा वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम अपने संसार में रहने वाला हमारा जो चरवाहा है उसको हम किस रीति से जानते हैं, या हमारा चरवाहा हमको किस रीति से जानता है। इस अध्याय में यीशु मसीह दो प्रकार के चरवाहों की बात करते हैं। मजदूर जो ना चरवाहा है, सुनिए, मजदूर, वो जो मजदूर है वो क्या नहीं है, चरवाहा नहीं है। लेकिन चरवाहा नहीं होने के बावजूद भी वो चरवाहा है। मजदूर जो चरवाहा नहीं है फिर भी वो चरवाहा है। कैसे? क्योंकि वो मजदूरी में चरवाही का ही काम करता है। एक चरवाहा है जो क्या करता है, मजदूरी में चरवाही का काम करता है। और नीचे और ना वो क्या है, भेड़ों का मालिक भी नहीं हो। जब कोई जंगली जानवर या कोई विपत्ति भेड़ों के प्रति आ जाए तो उनको छोड़ करके चला जाता है। कहता है कि जान बचे तो लाखों पाए होते हैं ना। जान अगर बचेगा तो कुछ भी हो सकता है, आगे को हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे भेड़ 10 कभी हम खरीद सकते हैं, या ऐसे भेड़े हम 10 जगह में जाकर के चला सकते हैं, ऐसा सोचता है वो। लेकिन जो मालिक है इसमें से कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपना भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जो मालिक है चरवाहा, जो मालिक है चरवाहा भी है और मालिक भी है। ऐसा चरवाहा भेड़ों के प्रति विपत्ति जब आता है तो उनको छोड़ करके नहीं जाता, उनके दुख के समय में उनके साथ रहता है। आपको पता होगा एक घटना यीशु मसीह के जन्म के समय में, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वहाँ पर कुछ गड़रिये जो रात के समय में क्या कर रहे थे, अपने अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, है ना, याद है घटना। तो रात के समय में और भी कुछ लोग जगे हुए थे। ऐसा नहीं कि ये गड़रिये केवल जगे हुए थे, जो रात में ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी हैं या राजभवन में जो पहरेदार लोग हैं वो लोग भी रात को इस प्रकार का ड्यूटी करते हैं। जो बॉर्डर में काम रहने वाले ड्यूटी करने वाले लोग वो लोग भी इस प्रकार रात को जागते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं रात को जागते रहते हैं। लेकिन उन सारे रात में जागे हुए लोगों को ये संदेश नहीं दिया गया कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। ये संदेश किसी और ना तो उन रात ड्यूटी करने वालों को दिया गया और ना तो उन रात को जागने वालों को दिया गया, ना पहरेदारों को दिया गया। ये संदेश जो है उन लोगों को दिया गया, कौन थे वो लोग, मेसोपालक। ओडिया में मेसोपालक, हिंदी का गड़रिये शब्द है, गड़रिये गड़रिये चरवाहा ही है। लेकिन ऐसा गड़रिये शब्द क्यों आए जाते हैं? गड़रिये और चरवाहा में क्या अंतर है? परंतु ओडिया बाइबल में मेसोपालक को दी जगह लिखा है, दी जगह सेडुबी मेसोपालक को और सदाप्रभु मोरो मेसोपालक को सेडुबी मेसोपालक। परंतु हिंदी में लिखा है चरवाहा, ये वो मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह भी यहाँ कहता है मैं चरवाहा हूँ। परंतु गड़रिये क्या है? मैंने गड़रियों के बारे में ज़्यादा कुछ विस्तार रूप से नहीं पढ़ा, इसके बारे में अपना अनुभव से एक बातों को बताना चाहूँ। गड़रिये वो हैं जो घर से जब भेड़ बकरी निकल कर जाते हैं वो लंबा लंबा समय तक घर वापस नहीं आते हैं। महीना भर भी वो क्या करते हैं, भेड़ बकरियों को लेकर के आज इस जंगल में चराए, कल उस जंगल में जाए, जहाँ का हरियाली जगह है, जहाँ पानी की सुविधा है, वैसे वो लोग खाना पीना वहीं बनाते थे और वैसे वो लोग घूम कर क्या करते थे, भेड़ बकरी चराते थे जंगलों में, पहाड़ों में। ऐसा रहने वाला एक गीत है, आपको याद होगा, यीशु है सच्चा। गड़रिया मतलब जो उनका एक अपना परिवार है,
उसका बच्चे हैं, उसका घर है, उसका खुद का जमीन जायदाद, घर जमीन जो कुछ भी है उसका अपना एक है। लेकिन चरवाही और ये गड़ेरिये में अंतर क्या है कि वो जो चरवाहा है सुबह जाकर के शाम को भेड़ बोलती को घर वापस लेकर आता है। खाली भेड़ बोलती को घर वापस लाता है इतना नहीं, बल्कि वो भी खुद वापस आता है और अपने बच्चे अपने परिवार के साथ अपने घर में रहता है। परंतु गड़ेरिये ऐसा नहीं है। गड़ेरिये जब जाते हैं अपने बच्चों को, परिवार को, धन संपत्ति, घर द्वार सब को छोड़ करके कई दिन तक वो लोगों को बाहर रहना पड़ता है। और केवल बाहर रहना ही नहीं, कितना कठिनों के बीच में। और क्या होता है देखिए, यीशु मसीह जब उसका जन्म हुआ है, रात को जब स्वर्गदूत जाकर उन गड़ेरियों को बताए, तो अगर गड़ेरिये रात को जगे हैं, रात भर भैंसों की भेड़ों की चरवाही करेंगे या उनका देखभाल करेंगे या उनका रखवाली करेंगे, तो सोएंगे कब? अगर नहीं सोएंगे तो फिर दिन को भी तो चराना है भेड़ों को। क्योंकि ये जो गड़ेरिये हैं ये झूठ के रूप में थे, ये गड़ेरिये झूठ के रूप में थे और सारे गड़ेरिये एक साथ नहीं सोते तो जरूर थे, लेकिन सारे नहीं। जैसे मान लो वहाँ पर 6 जन हैं गड़ेरिये, तो 3 जन सोएंगे, ठीक है, आधा रात को सो गए, आधा रात हम सो गए। ऐसा करके वो लोग आधा आधा सो करके बांटते थे कामों को और चरवाही का देखभाल करते थे। तो जो लोग मान लो दिन में सोया, कुछ लोग रात को सोएंगे, कुछ लोग 4 घंटा सोएंगे, कुछ लोग और 4 घंटा सोएंगे, ऐसा करके ये लोग सो करके ड्यूटी करते हैं। पुराने नियम जब आप पढ़ते हैं, पुराना नियम में से बहुत सारे चरवाहा का खाना बाइबल में जो अब्राहम से लेकर के आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिले। देश में जब गया तो वहाँ पर किसी एक जंगल की जगह पर जहाँ पर कुआं था और पानी वहाँ से निकाल करके गड़ती चरवाहे क्या करते थे, भेड़ पौधे को पिलाते थे। उस जगह में जाकर मूसा जो है बैठ गया। थोड़ी देर के बाद चरवाहे लोग उधर आते हैं अपने अपने झुंड को लेकर, और ये रोज का काम है, पानी पिलाना भी रोज का काम है। और वहाँ और एक बात लिखा है, झगड़ना भी रोज का काम था। चरवाहा एक दूसरे चरवाहा क्या करते थे, झगड़ते थे। क्यों झगड़ते थे? बाकी समय तो बढ़िया तो लोग जंगल में घूमते थे, भेड़ों को चलाते थे, फिर वो पानी पिलाने के समय में क्यों झगड़ते? सब चाहते थे कि मैं अपने भेड़ों को, चरवाहे लोग आपस में झगड़ रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो झगड़ रहे हैं उसको आप समझेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। जो चरवाहा है वो चाहता है कि मेरी भेड़ों को प्यारा पानी मिले, मेरी भेड़ों को मैंने इतने दूर से चरा कर लाया है, वो लोग भूखे प्यासे हैं, उनको पानी की जरूरत है। अपने भेड़ों के लिए एक चरवाहा है दूसरे चरवाहा को के साथ लड़ रहा है, ये संसारिक चरवाहा। परंतु जब आत्मिक चरवाहा अगर होते तो ये जानते कि ये जो मेरा भेड़ है ये भी किसी और का है, और ये सामने वाला का जो भेड़ है ये भी किसी और का है, और हम दोनों का जो भेड़ है ये सब मिला करके एक ही व्यक्ति का। ये बातें अगर वो जानते तो चलो भाई आगे भी फिक्र करके थोड़ा समझौता करते, लेकिन वो लोगों को जो विचार था कि मेरे भेड़े को पहले पानी मिलना है, मेरे भेड़े को पहले सुविधा मिलना है। आत्मीय तौर पर देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर और इसका आत्मीय तौर पर गहराई से सोचे कि ये जो भेड़े हैं ये सारे भेड़े किसका है, एक ही मालिक का है। आगे जो दूसरे चर्च में है जो विश्वासी लोग हैं वो भी किसका भेड़ है, परमेश्वर। और हमारे जो भेड़ हैं हम सब किसका भेड़ है, वो भी परमेश्वर का। लेकिन संसार में जब देखते हैं कलीसिया कुतुब में हो रहे, जब इस सच्चाई को जानेंगे लोग कि भाई तुम जाओगे कहाँ, एक दिन मान लो प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे प्रति हुआ, तुम प्रभु के राज्य में स्वर्ग में जाओगे, और हमारे प्रति हुआ हम भी प्रभु के राज्य में जाएंगे, तो फिर वहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा खींचा करना, ये सब होता रहता है। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से अगर हम दोनों चले गए वहाँ पर तो कैसा करेंगे? इसीलिए जब तक संसार में है लड़ो मत, झगड़ा मत करो, मिलकर रहो। तो गड़ेरिये जो है
घर द्वार परिवार छोड़ करके लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अपने भेड़ों की रखवाली करना है। लेकिन उन भेड़ों को क्या पता है इस बात का कि जो चरवाहा हमें सुबह से लेकर के शाम तक जंगल के भिन्न भिन्न हमारे मनपसंद जगहों में ले जाता है, हमको हरी हरी घास खिलाता है, उत्तम उत्तम डालियाँ और सुखदायी झरने, ये सारी चीज़ें हमें जो चरवाहा देता है, क्या कभी उन भेड़ों ने इस बात को सोचा होगा कि हमारा जो गड़रिया है, हमारा जो चरवाहा है, वो सुबह से लेकर हमें चरा रहा है, लेकिन उसने खाना है, उसको प्यास लग रहा है, उसका क्या हाल है? आज तक कोई भेड़ होकर सोचा होगा? वो वाला भेड़ होने के बाद कोई नहीं सोचा होगा। वो भेड़ होने से कोई मतलब नहीं है चरवाहा के बारे में, है ना? कि सोचता है कभी? आप लोग भेड़ होकर चराने गए होंगे तो आपको अनुभव होगा, मैंने गया है, बहुत भूख लगता है जंगल में, दौड़ते इधर उधर होंगे ना, भूख लगता है, आधा घंटे में भूख लगना शुरू हो जाता है और आपको खुद भूख लगना रहेगा और भेड़ों को आप वो सुंदर डाली के पास ले जाएंगे, वो सुंदर घास के पास ले जाएंगे ताकि भेड़ बकरियों को अच्छा खाना हो। लेकिन चरवाहा को जब बहुत तेजी से खुद को भूल जाता है, कभी कभी जगह पर डर लगता है कि पता नहीं कौन सा फल फ्रूट खा लेंगे, कोई जहरीला हुआ, कोई गंजा का फल खा लेंगे तो मुश्किल है, वो भी डर लगता है। जान के कोई आम है, जामुन है तो अलग बात है, जो प्रतिदिन जानते हैं। और कई बार जंगल में ऐसे ऐसे फल होते हैं, देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो भेड़ों को चरवाहा को जानना और चरवाहा को भेड़ों को जानना, मैं तो कोशिश करता रहता हूँ हमारे साथ आने वाले चलने वाले लोगों को, भेड़ों को समझने के लिए, भाई कौन किस प्रकार का भेड़ है। और मैं जानता हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत दयालु हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कुछ लोग बहुत कंटिन्यू गिरजा प्रार्थना आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। मैं एक एक भेड़ों को क्या करता हूँ जानता। मैं बहुत कम लोगों को नोटिस करता हूँ कि कौन आया है नहीं आया है, लेकिन व्यक्ति से बात करने के बाद, उनसे मिलने के बाद पता चल जाता है। जब आप हमसे मिलते हैं मुझे पता चलता है कि आप कितना प्रार्थना करते हैं और कितना बाइबल पढ़ते हैं, वो मुझे पता चल जाता है। क्यों जाने? चरवाहा। और मैं भेड़ों को जानने के कारण मैं इस बात को जान सकता हूँ कि मेरे भेड़े जो है कितने प्रार्थना करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं और कितने प्रभु में मजबूत हैं और कौन कमजोर है, मैं इसको अच्छी तरह से पहचान जाता हूँ। परंतु आप अपने चरवाहा को किस तरह पहचानते हैं? 18 साल पहले हम झरसुगड़ा में आए और झरसुगड़ा में जब आया तो किसी को नहीं पहचानता था झरसुगड़ा का, किसी को नहीं। एक व्यक्ति को पहचानता था, डॉक्टर ई प्रभाकर, और वो काफ़ी पुराने थे, सीनियर थे, तो उनको पहचानता था। लेकिन पहचाने ना पहचानने से कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में है मैं भी उसी काम में इधर प्रभु मुझे ले आया, तो इसलिए जान पहचान से कोई मतलब हुआ ही नहीं। हाँ, अगर मैं विश्वासी बनकर इधर आया होता, कुछ और काम लेकर आया होता, तो फादर साहब से जब मिलता तो शायद मुझे कुछ गाइड करते या रास्ता दिखाते, कुछ बातें करते या मुझे कुछ मदद मिल जाता। लेकिन एक ही लाइन में हम थे, तो इसीलिए जानने पहचानने से कोई मतलब नहीं हुआ। तो जब इधर आया तो उस समय काफ़ी एडजस्ट करने में और सेवा प्रारंभ करने में तकलीफ हुआ। एक डीसी था इटाभट्टा में, आज बहुत सारे लोग सागर बाबू को ऑटो चलाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग वो ऑटो चलाते हैं, मालिक ऑटो चलाने वाला सोचते हैं, पर तो वो डीसी का मैनेजर थे, वो डीसी का मैनेजर थे और वो
उनका डीसी बंद होने से पहले ही उन्होंने उस ऑटो को इसलिए लिया क्योंकि उनको जब पता चला कि डीसी कुछ दिन के बाद बंद होने वाला है, उन्होंने तो डीसी को बंद होने से पहले ही एक ड्राइवर को बुला करके एक ऑटो ले लिया ताकि वो ड्राइवर ऑटो चला करके जो कुछ पैसा शाम को देगा उसी से हम आगे को पैसा परिवार हम चलेंगे, ऐसा सोच करके ऑटो लिए। पर तो ऐसा नहीं हुआ। वो ऑटो वाला जो है उनको बेवकूफ़ बन गया, कभी 50 रुपया देता था, कभी 100 रुपये देता। तो ऐसे में करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए सरकार बाबू बोले कि मैंने तो कहीं सीखा नहीं है ड्राइविंग, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने गाड़ी निकाले एक दिन और उनके घर से सीधा ड्राइव स्टार्ट करके हमारे घर सीधा हमारे घर आए। मैं बोला कैसे, कौन आया मेरे? बोले कि नहीं मैं ड्राइव करके आया। मैं भी अपने गाड़ी को लेकर थोड़ा सा घूमा के ले आया और बोला कि ठीक है चलिए आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपने से चले। और ऐसा करके वो गाड़ी को चलाए, उसको भी बेचे, फिर गाड़ी लिए और वो अपना गाड़ी चलाए। अभी हमको कई बार लगता है कि वो अपना ऑटो चलाते हैं, लेकिन वहाँ डीसी जब था तो वो डीसी मैं गया क्योंकि डीसी के पास में ही मैं पहले घर लिया। उधर जब उनके पास गया तो डीसी में कुछ परिवार थे, क्योंकि सब जितना स्टाफ थे 3-4 परिवार, वो सब विश्वासी लोग थे। और डीसी का जो सेवा था वो केवल बच्चे लोगों के लिए, जो ईसाई हो, नॉन क्रिश्चियन हो, जो भी बच्चे हो, वो बच्चे लोगों को पढ़ाना या वो बच्चे लोगों को खिलाना, वो सारे काम वहाँ होता है। और वहाँ मैं जाने के बाद लोगों से मिला, बातचीत किया तो पता लगा कि सब अपने जान पहचान के लोग हैं। और सागर बाबू के बारे में पता लगाया तो सागर बाबू जो है रिश्ता में मेरे भांजा लगे, रिश्ता में सागर बाबू मेरे भांजा लगे, लेकिन हमें कभी मामू भांजा हुआ नहीं करते। वो आगे हम बोलते हम भी लगे, क्योंकि सागर बाबू का जो मम्मी है उनका जो मम्मी है मेरे पोपी क्या बोलता है आंटी पीसी बोलते हैं पीसी। मेरा जो पीसी है वो सागर बाबू के मम्मी के चाची हैं, तो हमारा रिश्ता वहाँ से जुड़ा हुआ था। जब पता लगाया तो ये अपने लोग, तो उसके बाद वो डीसी जो है धीरे धीरे बंद हो गया और डीसी में कुछ परिवार थे और वो परिवार के साथ हमारा मुलाकात हुआ और परिवार फिर वहाँ पर वो अपने गिरजा प्रार्थना करते थे। और उसके बाद फिर मैंने घर में एक छोटा सा सेवा शुरू किया और हमारे साथ पहले शुरू में वो अनीता दीदी का परिवार अभी भी हमारे साथ है। अनीता वो परिवार हमसे मिले और उनके थ्रू से फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके भाई बहन लोग जो प्रकाश भाई और धीरे धीरे परिवार थे वो लोग फिर परिचय हुआ और उन्हीं लोगों को लेकर के मैंने घर में सेवा किया। जहाँ घर में रहता था वहाँ पर संडे आराधना को मैंने शुरू किया। वहाँ सेवा शुरू करने के बाद और डीसी वाले हमसे मिलने के बाद, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन लोग थे, तो डीसी वाले बोले कि नहीं आप हमको भी समय दीजिए, इधर भी गिरजा शुरू कीजिए, हम लोग इधर कोई है नहीं बस वहाँ। तो फिर मैंने यहाँ गिरजा करके सुबह वो गिरजा खत्म करके फिर उधर जाता था, वहाँ पर गिरजा फिर करता। तो ऐसा कुछ दिन चला। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि हम एक ही जगह में एक ही मोहल्ला में रहते हैं और जो अलग अलग छोटा छोटा गिरजा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और फिर काफ़ी देर तक इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भोजन अनुग्रह किया। दोनों झुंड को एक ही झुंड के रूप में छोटा सा एक फेलोशिप को शुरू किया। किराए घर में रहता था, देखो बच्चे लोग थोड़ा बाहर में तो वहाँ एक छोटा सा सेवा जब शुरू किया, घर में ही रहता था, पर्ची छोटा सा था, वहाँ पर शुरू किया। तो वहाँ सेवा जब शुरू किए धीरे धीरे लोगों में बढ़े। मेरे पास एक पुराना साइकिल था, छत्तीसगढ़ से लेकर आया था। उस पुराना साइकिल में मैं इधर उधर जाता था, सेवा करता था। और जिस जगह में हम गिरजा करते थे धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो जो पर्ची था वो पर्ची मैं लोग भर गया, पीछे पर्ची लगी उधर सीढ़ी लगा हुआ था। तो
वो पर्ची में भरने के बाद लोग फिर वो लोग सीढ़ी में ऐसा बैठना शुरू हो गए, बैठो जैसा होता है। वहाँ से मैं इधर नीचे बैठ के प्रचार कर रहा हूँ और वो सीढ़ी के ऊपर ऐसे लोग करके बैठना शुरू, जमीन में ऊपर सीढ़ी पर कौन जमीन बिछाया, हम लोग नीचे थोड़ा सा जमीन गड्ढे बिछाए थे, उसके बाद वो सीढ़ी ऐसे कर और सीढ़ी में कौन बैठ के पता है ऊपर चल जाते वो भी लोग वो लोग भी उधर बैठ करके जमीन में हमारे साथ आराधना शुरू की, वो लोग भी आए थे। तो ऐसे सेवा वहाँ करते करते प्रभु ने मुझे एक नया साइकिल लेते दिया, तो प्रभु के दास ने साइकिल लेते दिया और फिर हमने नया साइकिल खुशी हो गया, पुराना साइकिल किसी और को दे दिया, नया साइकिल में शुरू किया। उसके 1 साल के बाद फिर सेवा इधर धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रभु ने हमें एक दूसरा जगह दे दिया, एक बाइक भी प्रभु ने दिया नया वाला और फिर एक जगह भी नया वाला दे दिया। वहाँ गए तो वहाँ घर में तो गिरजा करना मुश्किल हुआ, छोटा सा था वहाँ पर भी, लेकिन कुछ दिन किए वहाँ भी। उसके बाद हमने आंध्रा चर्च से बात किया, आंध्रा यूनिटेड जो है उनसे बात किया कि भाई आप लोगों का जो गिरजा है वो सुबह होता है 7:30 बजे, 9 बजे तक खत्म हो जाता है, तो अगर आप लोग अनुमति देंगे तो आपकी गिरजा में हम आपकी गिरजा के बाद हम गिरजा करना चाहते हैं। तो वहाँ पहले कोई सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी क्या वो ऑल इन ऑल था उनसे, वो भले ही थोड़ा सा पीला खाता था, थोड़ा पावरफुल वाला था, लेकिन हमारे लिए अच्छा सोचता था। बोलते कि हाँ ठीक है ना पास आप लोग इन्हें गिरजा की, तो हमको अनुमति दे दिया। तो वहाँ पर हमने फिर घर से चर्च में गए गिरजा करने के लिए, आंध्रा चर्च में छोटा सा चर्च था, लेकिन वहाँ पर शुरू किया गिरजा। तो जब वहाँ चर्च में शुरू की गिरजा तो और भी लोग आने लगे और बहुत तेज़ी से गिरजा प्रार्थना वर्षिप होता था, लोग भी आते थे नया लोग और चर्च भी भर गए वहाँ पर। तो कुछ समय के बाद वहाँ पर जब हमारा चर्च भर गया, आंध्रा चर्च वालों को थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि सुबह जब उनकी गिरजा होते थे 10-12 लोग ऐसे बैठ के गिरजा करते थे, पर उसके बाद जब हमारा गिरजा शुरू हो जाता तो बैठने के लिए जगह नहीं होता था लोगों को। तो उनके मन में एक विचार आया, क्योंकि जो व्यक्ति ने जगह दिया था वो डेथ कर गया, वो डेथ कर चुका था, तो इसलिए जो दूसरे लोग जब चर्च में आए तो उनको थोड़ा सा जलन लगी, उनके मन में गलत विचार आया कि अभी मौका है, हमारे देश में इतने सारे लोग आ रहे हैं करने के, अगर 5-6 साल को हम यहाँ से हटा देंगे उसको, तो लोग जो है कम से कम हमारे देश में जो लिमिटेड लोग हैं वो इस चर्च में आएंगे फिर और हमारे साथ स्वाभाविक बढ़ेगा। ऐसा उन्होंने सोच करके क्या किया, हमको बोला कि आप अपना व्यवस्था कीजिए, हम आगे को और जगह नहीं दे पाए। तो ठीक है, जैसे हमने वो जगह भी बंद कर दी, लेकिन कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं गया। उन्होंने जिस मंशा से ऐसा किया था कि लोग आएंगे हमारे चर्च में करके, वैसा नहीं हुआ, कोई भी हमारे चर्च के लोग नहीं गए, वो लोग वैसे ही रहे और आज भी वैसे ही। उसके बाद हमें प्रभु ने जगह दिया, जो इससे पहले जिस घर में मैं रहता था वो जगह हमको दिया प्रभु, और क्योंकि कुछ नया लोग हैं, ये सारी बातें नहीं जानते हैं, मैं इसलिए पढ़ा आपको क्यों वचन क्या था। उस समय 6,500 रुपया स्टार्टिंग में था उसका किराया और इलेक्ट्रिक भी था, तो मुश्किल था, फिर भी हमने प्रार्थना किया प्रभु से और प्रभु ने उसके द्वार खोला और किराया देने के लिए प्रभु ने मार्ग उठाया। वहाँ पर हमने सेवा शुरू किया और पहले से ही सेवा जितना हम कर रहे थे वो सेवा फिर वहाँ घर में करने के बाद और ज़्यादा बढ़ी। सेवा को प्रभु ने बढ़ाया और उस घर में रहते रहते बहुत सारे जगहों में भेलकुली, कुंभेकेला, गढ़माल, सारसमाल, इधर कांटापाली और उससे आगे ब्रजराज नगर, गांधी चौक और इस रोड में बर्मा सुंदरगढ़ तक, और इस रोड में तो बहुत ज़्यादा लंबा था, वो राजेश भाई का 90 किलोमीटर था। इस रोड में बागरी, मामड़ा और उधर सहाज वाला करीबन 90 किलोमीटर था वो जगह।
तो ऐसे जहाँ हम झारसुगुड़ा में थे तो झारसुगुड़ा के सभी रोडों को पकड़ने के लिए कोशिश किया, और भूषण के पीछे भी 2-3 गांव थे, वो सारे जगहों में पहुंच करके बहन लोगों को लेकर जाते थे, भाई लोगों को लेकर जाते थे, कभी बाइक में, कभी ऑटो में, कभी कार में। इस प्रकार सेवा को किए और लोग भी वहाँ सेवा जो है बढ़ते गए। उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर भी थोड़ा सा टांग अड़ाया। हमारे बगल में एक परिवार थे जहाँ हम लोग क्या करते थे, तो उन्होंने घर मालिक को कंप्लेंट किया, बोलता है कि ये लोग इधर गाना बजाना करते हैं तो हमको थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उनको बोलिए। तो घर मालिक मुझे पूछा कि पास्टरों को डिस्टर्ब होता है, उनके लोग बोलते हैं तो हम लोग, मैं बोला कि देखिए इतना ज़्यादा तो हल्ला हम लोग नहीं करते इतना देर से, ठीक है अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। मैंने कुछ बहस भी नहीं किया, ठीक है धीरे धीरे हम लोग करेंगे। बाद में पता चला है कौन है ऐसा किया, तो वो जो बगल वाला परिवार था हमने प्रार्थना किया, 1 महीना के बाद उसका ट्रांसफर हो गया। उस व्यक्ति को भगाया प्रभु वहाँ से, इसको नहीं, वो चला गया, दूसरा परिवार आया, बहुत अच्छा हम लोग रहे वहाँ 12-13 साल तक हम उस घर में रह करके प्रभु की सेवा किया। बहुत सारे लोग आए, केवल भारत से नहीं, भारत के बाहर से भी लोग आकर के उस जगह में लोग आराधना की, भजन को बोले, और बहुत ही अच्छा सेवा वहाँ पर भी हमने लंबा समय तक किया, गाँव सब में भी और बहुत सारी जगहों में जाके सेवा की। इसके बाद वो जगह में रहते रहते हमने इस जगह के लिए एक दिन गंभीर जगह को प्रकट किया था, लेकिन गंभीर जगह बोले कि नहीं, ये जगह आपको नहीं मिलेगा। हम 10 साल के लिए किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर दिए हैं, वो घर ऐसे पड़ा है लेकिन एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ, तो 2 साल के बाद ही खत्म होगा। 2 साल के बाद सोचेंगे क्या करना होगा, और ये घर ऐसे ही पड़ा था। 2 साल के बाद जब वो उनको मिला, मैं खुद भूल गया था कि घर के बारे में उनको बोलना है, लेकिन जब भी जंगल एक दिन बुलाए तो लेकिन सलाह बोले थे घर के लिए, और वो घर बहुत खराब स्थिति में है और हम उस घर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाके देख लो, अगर आपको पसंद है आप उसको कुछ करके वहाँ पर आप गिरजा प्रार्थना कर सकते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जाके देखो। तो मैं बहुत खुश हो गया। आगे क्या देखना, मैं तो पहले से देखा हुआ था, मैं जानता था इसमें खर्चा है, बहुत सारे रिपेयरिंग काम है, तो प्रभु ऐसा करके इस जगह को दिया। लेकिन जब इस जगह को दिया तो उस समय भी हमने सोचा कि प्रभु इतना बड़ा जगह दे दिया हमने, और हमारे लोग कम है, इसलिए हम एक कोना में से गिरजा करेंगे तो अच्छा रहेगा, इतना बड़ा गिरजा से करेंगे। तो कोना में ऐसा सोच रहा था, इसको बनाया गिरजा को, और काफ़ी दिन तक हमने ये ऊपर में गिरजा नहीं किया, ये जो ऊपर है पुलपिट है यहाँ पर गिरजा नहीं किया, नीचे ही गिरजा करते वहाँ पर, तो हम लोग थे इसलिए हम लोग वहाँ नीचे गिरजा करते। प्रभु से बोलते प्रभु इतना बड़ा जगह दे दिया है, चलो जो भी है आपने दिया है तो धीरे से गिरजा करेंगे। अब वहाँ पर गिरजा करते थे और प्रभु धीरे 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 सेवा को बढ़ाया, और फिर हम ऊपर में आ गए उधर गिरजा के। और आज अगर हमारे कक्षा के सारे लोग आते हैं तो हमारे चर्च में जगह नहीं होता, यहाँ पर जगह नहीं होता है, सब लोग आ जाएंगे तो बिल्कुल भी जगह नहीं होता। 300 करीब लोग होंगे, क्योंकि इधर इतना जगह बैठने का साधन नहीं है। मैं ये सारी बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो सेवा है, ये सेवा करने के लिए और इतने दिन तक सेवा में स्थिर रहने के लिए कितने सारे उतार चढ़ाव हमने देखा है, वो सारे बातों को शायद विश्वासी लोगों को, भीड़ों को नहीं पता। कुछ लोग जो साथ में है बाहरी रूप से कुछ बात में दिखता है, वो देखने में आता है कि भाई हाँ ये है वो है, ये सब समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है, लेकिन इसके पीछे, इस पर्दे के पीछे और भी बहुत सारे ऐसे बातें, ऐसे संघर्ष है जो सबों को नहीं पता। सबों को नहीं पता रहता कि सेवकाई के पीछे का जो संघर्ष है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गिरजा करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बहुत आसान है। कितने लोग लगता है कि ये आसान है? इतना आसान है नहीं। प्रभु का सेवा करना इतना आसान नहीं है।
इतना संघर्ष भरा ये जीवन है एक सेवक का, अगर शब्दों से बोला जाए तो नहीं समझ में आएगा। एक सेवक का जो जीवन है इतना संघर्ष भरा होता है। कई बार कुछ लोग इधर हैं हमारे जो मसीह लोग हैं, चर्च में आते हैं आप लोग, और कुछ लोग नया लोग। तो एक बात है आपको बताना चाहिए, आपको क्या लगता है कि आपके लिए परमेश्वर ने चरवाहा दिया है, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझ चरवाहा को परमेश्वर ने ये भेड़ दी? समझ में आया कितने लोगों को? कौन सा बात सच है? आपको परमेश्वर ने चरवाहा दिया है, या चरवाहा को परमेश्वर ये भेड़ी दी? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सच है कि चरवाहा और भेड़ों के रूप में हमारा संबंध प्रभु दिया है इसी 18 साल के बीच। कुछ भेड़े जो पहले से भेड़े हैं मतलब विश्वासी हैं, और कुछ भेड़े जो वो नया हो करके है। तो कुछ लोग नया है, कुछ लोग मीडियम है, और कुछ लोग थोड़ा पुराना है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे में थोड़ा लगा हुआ है, गहराई है कि मैं अगर ऐसा कहूँ कि आपको एक ऐसा चरवाहा दिया है तो वो गलत होगा, या अगर आप ये बात को कहें कि मैंने एक ऐसा चरवाहा को चुना है अपने लिए, तो वो गलत हो जाएगा।